नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग बिहार स्पेशल का सीरीज कर रहे हैं सीएमई पटना का से प्रकाशित जो ये पीडीएफ है उसका, और इसमें हम लोग देखेंगे आज बिहार का जनगणना। अपने बिहार स्पेशल के सीरीज में आज का चैप्टर क्या है? बिहार की जनगणना। ये जो जनगणना है 2011 के सेंसस के आधारित है, तो जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उसी के बारे में देखेंगे। मेनली इसमें हम लोग को बिहार का जनगणना देखना है, लेकिन हम लोग कंपेयर करेंगे भारत के जनगणना के साथ भी कुछ पॉइंट्स, ताकि भारत के कुछ जनगणना आपको कवर हो जाए। देखिए, इसमें 3 कॉलम बनाए गए हैं, एक आधार है, एक बिहार का, एक भारत का। हम लोग आधार देखेंगे कि किस आधार पे हम लोग जनगणना को मापेंगे, और दूसरा हम लोग देखेंगे बिहार में उसकी क्या स्थिति है, और तीसरा देखेंगे हम लोग भारत की क्या स्थिति है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या की। तो जनसंख्या की अगर बात करेंगे बिहार में, तो बिहार में है 10.41 करोड़। लेकिन बीपीएससी में इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बीपीएससी में डायरेक्ट ये वाला पूरा कंप्लीट वैल्यू पूछेगा। तो आप लोग को याद रखना है कि बिहार में जनसंख्या कितना है, तो इसका पूरा बोला जाता है इस प्रकार से: 10,40,99,452 करोड़। 10,40,99,452 यहाँ जनसंख्या है बिहार में। ये याद कैसे करेंगे? तो 10,40,99,452 आप इस तरीके से याद रखेंगे, 10,40,99,452। भारत में यही पूछा जाए तो 121 करोड़ जनसंख्या है भारत का, लेकिन हमें ये पूछेगा तो नहीं, ये भी पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा इतना सवाल, आसान सवाल, तो इसे याद रखेंगे, 121 करोड़ 5,69,573। 121,05,69,573। 121,05,69,573 इस तरीके से याद करेंगे। भारत का कुल 8.60, इस ये जो जितना वैल्यू है ना, अगर आप इतना और बटा डिवाइडेड बाई इतना और गुना 100 से करते हैं, मतलब 10.41 करोड़, ये जितना पूरा कंप्लीट वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 121 करोड़ और गुना 100 करते हैं ना, तो वैल्यू आएगा 8.60%। भारत में इसका बिहार में तीसरा स्थान है। बिहार भारत का तीसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि में। पहला स्थान है यूपी का, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, और तीसरा स्थान है बिहार का। तो इतना हमारा कितना नंबर पे है हम लोग? तो तीसरे नंबर पे हैं बिहार की जनसंख्या। अब बात करते हैं बिहार में पुरुष की जनसंख्या कितनी है और महिला की जनसंख्या कितनी है, और भारत में पुरुष की जनसंख्या कितनी है और भारत की जनसंख्या कितनी है। तो देखिए, हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को, इस दोनों आधार को एक साथ पढ़ेंगे। पहले बिहार के रिस्पेक्ट में देखिए, जानते हैं आप लोग को तो इतना तो पता होगा कि देश में या फिर अपने बिहार राज्य में खासकर पुरुष की जनसंख्या ज़्यादा होता है और महिलाओं की जनसंख्या कम होती है। तो सिर्फ आप पुरुष की जनसंख्या याद कर लीजिए, 52.14। कितना? 52.14। और इसको आप ऐसे याद रख लीजिए कि पुरुष और महिला को बांटेंगे तो 50-50% आता है, 50-50% आता है। तो आप पुरुष की जनसंख्या कहेगा तो इसमें 2.14% जोड़ दीजिए, और अगर महिला की जनसंख्या कहे तो 2.14% घटा दीजिए। तो जो वैल्यू निकल के आएगा पुरुष की जनसंख्या और महिला की जनसंख्या होगा। मतलब पुरुष की जनसंख्या 2 जोड़िएगा तो 52.14, और 2 महिला की जनसंख्या 50 में 2.14 घटाइएगा तो 47.86% होगा। मतलब 52.14% पुरुष की जनसंख्या बिहार में है और 47.86% बिहार की जनसंख्या है। ऐसे प्रकार से हम लोग भारत की जनसंख्या में अगर बात करेंगे प्रतिशत के आधार पर, तो 50% जानते हैं कि होता है, और महिला में, पुरुष में आप लोग को 1.47 जोड़ देना है, और महिला में 1.47 आपको घटा देना है। यही है महिला की जनसंख्या, पुरुष की जनसंख्या भारत में। तो देखिए, भारत में अगर पुरुष की जनसंख्या प्रतिशत में पूछा जाए तो जोड़ दीजिए 1.47, तो 51.47% हो गया। और अब महिला की जनसंख्या प्रतिशत में पूछे तो 1.47 घटा दीजिए तो 48.53% हो जाएगा।
अब देखिए इस तरीके से आप लोग को शिशु जनसंख्या प्रतिशत देखिए 18.38% हमारे बिहार में शिशु जनसंख्या प्रतिशत है। और भारत की बात करें शिशु जनसंख्या प्रतिशत की तो 13.12% है। 13.12% शिशु जनसंख्या प्रतिशत है और 18.38% शिशु जनसंख्या प्रतिशत बिहार का है। अगर हम बिहार का शहरी जनसंख्या प्रतिशत देखें तो 11.29% है। अगर हम लोग शहरी जनसंख्या प्रतिशत में देखें तो 11.29% है। और अगर भारत में शहरी जनसंख्या देखें तो 31.2% है। शहरी जनसंख्या प्रतिशत 11.29% है और शहरी जनसंख्या अगर भारत की बात करें तो 31.2% है। शहरी जनसंख्या बिहार में कितना है दोस्तों? 11.29%। और शहरी जनसंख्या भारत में कितना है? तो 31.2%। अब ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या बिहार में 88.71% है। ग्रामीण जनसंख्या कितना है बिहार में? 88.7%। यही भारत की बात करें ग्रामीण जनसंख्या की तो 68.8% है। भारत की कितनी जनसंख्या है ग्रामीण? तो 68.8%। और बिहार की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 88.71%। दशकीय वृद्धि कितना हुआ 2001 से 2011 के बीच में? दशकीय वृद्धि 25.42% होता है बिहार में और 17.6% होता है भारत में। भारत में तीसरा स्थान है दशकीय वृद्धि में बिहार का। बिहार का कितना स्थान है भारत में? तो तीसरा स्थान है दशकीय वृद्धि का। कितना हुआ है बिहार में दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच? तो 25.42% हुआ है। और अगर भारत की दशकीय वृद्धि की बात करें तो 17.6% हुआ है। 17.6% बिहार की जनसंख्या है, सॉरी भारत की दशकीय वृद्धि है। तो एक बार फिर से देखिए दशकीय वृद्धि और कितना है तो 25.42% बिहार की दशकीय वृद्धि है और भारत में तीसरा स्थान है और 17.6% ये भारत की दशकीय वृद्धि। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए जल्दी जल्दी। पहला पॉइंट, जनसंख्या बिहार की कितनी है तो 10.41 करोड़, 10,40,99,452। भारत का कितना है 8.60%। भारत में ये तीसरा स्थान है। भारत का 8.60% है 10.41 करोड़। और भारत में ये तीसरा स्थान है। पहला कहाँ है तो यूपी, दूसरा उत्तर महाराष्ट्र, तीसरा हमारा बिहार है। और भारत में 121 करोड़ जनसंख्या मतलब 121.05 माने 121 करोड़ 1,21,05,69,573 है। अगर हम पुरुष जनसंख्या प्रतिशत की बात करें भारत का बिहार का पुरुष और महिला की तो पुरुष की जनसंख्या है 52.14% और महिला की जनसंख्या प्रतिशत है 47.86%। अगर हम भारत में पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो भारत में पुरुष जनसंख्या प्रतिशत है 51.47% और महिला जनसंख्या है 48.53%। शिशु जनसंख्या प्रतिशत कितना है तो बिहार में 18.38% है और भारत की बात करें तो 13.12% है। 13.12% शिशु जनसंख्या प्रतिशत है भारत का। और शहरी जनसंख्या प्रतिशत बात करें तो बिहार में 11.29% है। शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है बिहार का तो 11.29% है। और अगर शहरी जनसंख्या भारत की बात करें तो 31.2% शहरी जनसंख्या है भारत की। शहरी जनसंख्या बिहार की कितना है तो 11.29% और शहरी जनसंख्या भारत की कितना है 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या कितना है बिहार का तो 88.71% और ग्रामीण जनसंख्या भारत का कितना है 68.8%। ग्रामीण जनसंख्या बिहार का कितना है 88.71% और 68.8% भारत की जनसंख्या है। दशकीय वृद्धि दर क्या हुआ 2001 से 2011 के बीच? दशकीय वृद्धि क्या रहा दोस्तों तो वो रहा 25.42% बिहार की दशकीय वृद्धि रहा जो कि भारत में तीसरा स्थान है। कितना रहा बिहार में दशकीय वृद्धि तो 25.42% और भारत में दशकीय वृद्धि 17.6% रहा। 17.6% दशकीय वृद्धि भारत में रहा। जनसंख्या घनत्व कितना है
जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत में प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व का, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर, ये है जनसंख्या घनत्व भारत का। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। पर किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या घनत्व 1106 बिहार की जनसंख्या घनत्व है। भारत में ये प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व का। और भारत की अगर जनसंख्या घनत्व देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में भारत में 382 लोग रहते हैं और बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर में टोटल 1106 व्यक्ति रहते हैं, जो कि भारत में प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व। अगर भारत की बात करें तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं और बिहार में बात किया जाए तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात पूरे बिहार में 918 है, जो कि भारत में 25वां स्थान है लिंगानुपात का। 2001 में 919 था, लेकिन एक घट के 918 लिंगानुपात आ गया है 2011 के सेंसस में, जो कि भारत में इसका स्थान 25वां लिंगानुपात है। मतलब लिंगानुपात तो ठीक है। और भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943। लिंगानुपात भारत का कितना है? 943। लिंगानुपात बिहार का कितना है? 918। लिंगानुपात बिहार का कितना है दोस्तों? तो 918। भारत में कितना स्थान है इसका? 25वां। और भारत का कितना लिंगानुपात है? 943। शिशु लिंगानुपात कितना है? तो भारत में 919 है और बिहार में 935 शिशु लिंगानुपात है। बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? 935। शिशु लिंगानुपात बिहार में कितना है दोस्तों? तो 935। साक्षरता दर कितना है? बिहार का साक्षरता दर 61.8% है। 61.8% है। 61.8% बिहार की साक्षरता दर है। 2001 में तो केवल 47% ही था, लेकिन वृद्धि हुआ है 14.8%। भारत में सबसे कम जनसंख्या अगर किसी का है तो वो बिहार का ही है। भारत में सबसे कम जनसंख्या साक्षरता दर सबसे कम किसका है भारत में? तो बिहार का। 2001 में 47 था, लेकिन वृद्धि हुआ है 2011 में के सेंसस के अनुसार 14.8% का। अभी बिहार में साक्षरता दर है 61.8%। साक्षरता दर भारत का कितना है? तो 73%। 73% भारत की साक्षरता दर है और 2001 में है 64.8%। वृद्धि कितना है? 8.2%। वृद्धि है 8.2% और 2001 में 64.8%। 2001 में 64.8% साक्षरता दर है। 73% बिहार में साक्षरता दर है। भारत में साक्षरता दर 73% है। भारत में साक्षरता दर कितना है? तो 73%। भारत में साक्षरता दर कितना है दोस्तों? तो 73%। वृद्धि कितना हुआ है? तो 8.2%। 2001 में 64.8%। 2001 में 64.8% वृद्धि हुआ है भारत का। अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करें बिहार में तो 71.2% और महिला साक्षरता अगर बिहार में बात करें तो 51.5%। 51.5% महिला साक्षर है और बिहार में पुरुष साक्षर 71.2 है। देखिए 71.2 पुरुष की जनसंख्या साक्षर है और महिला साक्षर है 51.5%। देखिए 51 में 20 जोड़िएगा तो 71 हो जाता है, तो इस तरीके से याद करिएगा। और 64 इसमें अगर 16 जोड़ते हैं तो वो 80 आ जाता है। भारत में 64.6% महिला साक्षर है और 80.9% पुरुष साक्षर है। 80.9% पुरुष साक्षर है और 64.6 महिला साक्षर है। शहरी साक्षरता दर बिहार में कितना है? तो बिहार में शहरी साक्षरता दर 76.86% है। शहरी साक्षरता दर बिहार में जो है 76.86% है और ग्रामीण साक्षरता दर 59.86% है। 59.86% ग्रामीण साक्षरता दर है। तो शहरी साक्षरता दर कितना है? 76.86% और ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? 59.86%। शहरी साक्षरता दर कितना है? 76.86% और ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? तो 59.86%।
इस टेबल को थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। 10 की ये वृद्धि के बाद से जनसंख्या घनत्व से फिर से देखते हैं। अगर जनसंख्या घनत्व बिहार की बात करें तो 1 प्रति किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। बिहार की अगर बात करेंगे जनसंख्या घनत्व तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में बिहार की जनसंख्या 1106 व्यक्ति रहते हैं। भारत में वहीं 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। भारत में बिहार प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व के मामले में। भारत में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। वहीं लिंगानुपात की बात करें तो बिहार में 918 लिंगानुपात है और भारत में बिहार का स्थान 25वां है। 25वां बिहार का स्थान है। भारत में 918 लिंगानुपात है। भारत की लिंगानुपात 943 है। भारत की लिंगानुपात 943 है और शिशु लिंगानुपात बिहार की 935 है। और भारत की बात करें शिशु लिंगानुपात की तो 919 है। शिशु लिंगानुपात भारत का 919 है और बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है। अगर हम लोग साक्षरता दर की बात करें तो 61.8% 61.8% बिहार का साक्षरता दर है और इसमें 2001 से 14.8% की वृद्धि हुई है। साक्षरता दर बिहार की सबसे कम है भारत में। अगर यही बात करें हम लोग भारत की साक्षरता दर तो 73% भारत की साक्षरता दर है जो 8.2% की वृद्धि हुआ है। भारत की साक्षरता दर 73% है जो कि 8.2% वृद्धि हुआ है 2001 से, यानी कि 2001 में 64.8% साक्षरता दर था। बिहार की बात करें तो 61.8% साक्षरता दर है और 2001 में बिहार की साक्षरता दर 47% था। आज वृद्धि होकर 14.8% हो गया है। पुरुष साक्षरता की बात करें बिहार में तो 71.2%। पुरुष साक्षरता की बात करें बिहार में तो 71.2%। भारत की बात करें तो 80.9%। पुरुष साक्षरता अगर बिहार की बात करें तो 71.2%। वहीं पुरुष साक्षरता की बात करेंगे भारत में तो 80.9%। महिला साक्षरता की बात करें बिहार में तो 51.5% और 64.6% महिला साक्षरता हमारे भारत में है। महिला साक्षरता 51.5% कहाँ है तो बिहार में और 64.6% महिला साक्षर कहाँ है तो भारत में। शहरी साक्षरता दर हमारे बिहार में 76.86% है। शहरी साक्षरता दर 76.86% है। ग्रामीण साक्षरता दर कितना है बिहार में तो 59.86%। शहरी साक्षरता दर 76.86% है। ग्रामीण साक्षरता दर 59.86% है। अब देखते हैं जिला आधारित आंकड़े। जिला आधारित आंकड़े देखें तो पता चलेगा। जिला आधारित आंकड़े में सबसे पहले आधार देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं। इसमें भारत और बिहार का कंपेयर नहीं होगा, इसमें सर्वाधिक कंपेयर होगा और न्यूनतम कंपेयर होगा। पहला देखिए जनसंख्या। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक पश्चिम चंपारण जिला है और न्यूनतम शिवहर है। मतलब पश्चिम चंपारण जो जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा और न्यूनतम में शिवहर सबसे छोटा जिला है। अगर हम लोग जनसंख्या को आधार माने तो सर्वाधिक जनसंख्या हमारा पटना में है। कितना है 58,38,465 लोग पटना में रहते हैं। जनसंख्या पटना का कितना है तो 58,38,465 व्यक्ति रहते हैं। इसके बाद नंबर आता है पूर्वी चंपारण का, फिर मुजफ्फरपुर और मधुबनी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है पटना में, फिर कहाँ है पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अगर जो सर्वाधिक बात करें 4 जिला कौन कौन है तो सबसे पहले पटना, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर और फिर मधुबनी। हल्का जल्दी से हल्का सा मैप बना लेते हैं, गलत ही सही पर हम लोग थोड़ा सा मैप बना लें बिहार का। अब देखिए बिहार में ये गंगा नदी जाता है, यहाँ पे करीब करीब पटना है जो कि पहला स्थान है। फिर हम लोग को ये पश्चिम चंपारण है, यहाँ पे ये पूर्वी चंपारण है, दूसरा स्थान पूर्वी चंपारण का। यही पास में कहीं थोड़ा सा मुजफ्फरपुर है। तो ये मुजफ्फरपुर, पहला पटना, पूर्वी चंपारण, फिर मधुबनी, मुजफ्फरपुर और यहीं पे कहीं मधुबनी है।
ठीक है। तो ये हो गया मधुबनी, यानी कि पटना सबसे ज़्यादा जनसंख्या, फिर मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण, और फिर मुजफ्फरपुर और मधुबनी। आप याद रखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से चार, पहला जिला कौन है, तो पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। आज न्यूनतम देख लें, शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय। तो देखिए शेखपुरा कहीं यही आसपास में होगा, शेखपुरा, और लखीसराय भी कहीं इधर ही आसपास में है। तो शेखपुरा और शिवहर यहाँ पे है, शिवहर यहाँ पे है, ठीक है, शिवहर यहाँ पे है, शिवहर यहाँ पे है, यहाँ पे। हाँ, तो अब आगे देखते हैं। शिवहर ये पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में ये शिवहर है। तो क्या हो गया, क्या हो गया, एक बार फिर से देखें। क्या है पहला, शेखपुरा। शेखपुरा कहाँ पे है दोस्तों, शेखपुरा जैसा कि मैं आप लोग को बताया, यहाँ पे ये पटना हो गया, ये नालंदा, नालंदा के पास में ये शेखपुरा है, शेखपुरा। इसके बाद नंबर आता है शिवहर, तो ये हो गया शिवहर। तीसरा नंबर आता है अरवल, जो कि यहाँ जहानाबाद के पास में है, शेखपुरा, शिवहर, और ये क्या है, अरवल। और चौथा है लखीसराय, और लखीसराय ये शेखपुरा के जस्ट बगल में है, लखीसराय, लखीसराय, लखीसराय। न्यूनतम में याद रख लीजिएगा, तो न्यूनतम में सबसे पहला शेखपुरा, फिर शिवहर, और फिर अरवल, और फिर लखीसराय। तो इस तरीके से आप 4 डिस्ट्रिक्ट जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम याद रख लीजिएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक क्या है, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम कहाँ है, तो शेखपुरा, शिवहर और अरवल और लखीसराय। नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, पटना में। नगरीय जनसंख्या कहाँ है, पटना में। शिवहर में सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है, माने शहरी जनसंख्या सबसे कम कहाँ है, तो शिवहर में। सबसे ज़्यादा कहाँ है, पटना में। देखिए अगर पूछे नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की, तो पटना में तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा 43.07%, लेकिन शिवहर नहीं हो जाएगा, बल्कि समस्तीपुर हो जाएगा 3.47%। नगरीय जनसंख्या सबसे कम समस्तीपुर में है 3.47%। अगर हम लोग देखें ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या पूर्वी चंपारण में है, और शेखपुरा में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या पूर्वी चंपारण में है, और शेखपुरा में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है। अगर शिशु जनसंख्या की बात करें तो किशनगंज सबसे ज़्यादा शिशु जनसंख्या है, और सबसे कम मुंगेर में शिशु जनसंख्या है। जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि मधेपुरा में हुआ है, इसके बाद किशनगंज में हुआ है, फिर अररिया में हुआ है, और फिर खगड़िया में हुआ है। जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो सबसे ज़्यादा मधेपुरा में हुआ है, फिर किशनगंज में हुआ है। मधेपुरा में सबसे ज़्यादा हुआ है, दूसरा किशनगंज में हुआ है, तीसरा अररिया में, चौथा खगड़िया में। अररिया, खगड़िया, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक हुआ है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें जनसंख्या वृद्धि क्या हुआ है, सबसे अधिक हुआ है। गोपालगंज, दरभंगा, मुंगेर, रोहतास, इसमें जनसंख्या वृद्धि सबसे कम हुआ है। गोपालगंज में 19.02% की जनसंख्या वृद्धि हुई है। दरभंगा, मुंगेर, रोहतास, इसके 4 बाद, मतलब अगर कोई पूछे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 न्यूनतम, तो गोपालगंज, दरभंगा, मुंगेर, रोहतास बताइए। और सर्वाधिक अगर जनसंख्या वृद्धि पूछे तो बताइएगा 4 डिस्ट्रिक्ट, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, ठीक है। अब देखिए आगे जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा शिवहर 1880 है, और सबसे कम कैमूर 488 है। कैसे कैमूर और शिवहर माने शिव के पास बहुत लोग भक्त लोग जाते हैं। तो जनसंख्या घनत्व शिवहर में सबसे ज़्यादा 1880, कैमूर में 488। 4 डिस्ट्रिक्ट बताइए जनसंख्या घनत्व का, तो शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, ये जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। शिवहर के बाद पटना आता है, पटना के बाद दरभंगा, दरभंगा के बाद वैशाली। अब देखिए अगर कोई पूछे जनसंख्या घनत्व सबसे कम बताइए, तो कैमूर और जमुई। कैमूर, जमुई बहुत ही जंगली इलाका है, इसीलिए यहाँ कैमूर, जमुई और बांका तीनों में ही, पश्चिम चंपारण में ही जनसंख्या घनत्व सबसे कम है।
जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ है? तो कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण। अगर लिंगानुपात पूछे सबसे ज़्यादा तो गोपालगंज में, और सबसे कम लिंगानुपात पूछे तो मुंगेर में। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में 876, और सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज 1021। सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज 1021, सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर 876। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर 876। 4 लिंगानुपात जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 4 जिला, उसका नाम देखिए क्या क्या है। तो पहला गोपालगंज, दूसरा सिवान, तीसरा सारण, चौथा किशनगंज। लिंगानुपात गोपालगंज सबसे ज़्यादा है, फिर सिवान, फिर सारण, फिर किशनगंज। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा गोपालगंज, फिर सिवान, सारण और किशनगंज। लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? तो मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और शिवहर। लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? तो मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और शिवहर। लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? तो मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और शिवहर। शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो किशनगंज में। शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो किशनगंज में 971। सबसे कम कहाँ है? तो वैशाली 904। शिशु लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? तो वैशाली 904। शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो किशनगंज 971। साक्षरता साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है? रोहतास में 73.37%। साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है? 73.37%। साक्षरता सबसे कम कहाँ है? पूर्णिया 51.08%। साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है? 73.37%। सबसे कम साक्षरता कहाँ है? तो पूर्णिया 51.08%। साक्षरता में सबसे पहला स्थान रोहतास का है, फिर पटना का, फिर भोजपुर का, फिर मुंगेर का। रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर ये साक्षरता हैं सबसे ज़्यादा। सबसे कम साक्षरता वाला 4 जिला है पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा। सबसे कम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा। पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो रोहतास में 82.88%। पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो है रोहतास 82.88%। पुरुष साक्षरता सबसे कम कहाँ है? तो पूर्णिया में कितना? 59.06%। पुरुष साक्षरता सबसे कम कहाँ है? पूर्णिया में 59.06%। महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो रोहतास में 62.97%। महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो रोहतास में 62.97%। फिर महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ है? तो सहरसा में 41.68%। महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ है? तो 41.68%। गरीबी में सबसे टॉप पे कौन जिला है? तो शिवहर। सबसे गरीब जिला कौन है? तो शिवहर। देखते हैं SC/ST संबंधित कुछ आंकड़े। सबसे पहला जो आंकड़ा मिलेगा SC/ST से वो है कि कुल जनसंख्या SC का प्रतिशत कितना है हमारे बिहार में? तो 15.9%। कुल जनसंख्या में SC का शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत कितना है हमारे बिहार में? 15.9%। कुल जनसंख्या अगर ST का प्रतिशत में पूछे तो 1.3%। SC कितना है हमारे बिहार में? तो 15.9%। अगर हम लोग ST पूछें, जितना हम लोग के पास जनसंख्या है उसका 15.9% SC है, और ST मात्र 1.3% है। ST कितना है? 1.3%। सर्वाधिक SC जनसंख्या कहाँ है? गया में। सर्वाधिक SC जनसंख्या कहाँ है? गया में। सर्वाधिक SC जनसंख्या कहाँ? न्यूनतम SC जनसंख्या कहाँ है? शिवहर में। देखिए SC की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? गया में। और अगर न्यूनतम जनसंख्या पूछे SC की तो बताना है आपको शिवहर में। शिवहर में सबसे कम जनसंख्या है SC का। अगर सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में पूछा जाए SC का तो बताना है गया। और लेकिन अगर किशनगंज सबसे कम SC जनसंख्या प्रतिशत है। देखिए SC का जनसंख्या अगर पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो गया में। न्यूनतम जनसंख्या पूछे तो शिवहर में। लेकिन अगर SC की जनसंख्या प्रतिशत पूछे तो सबसे ज़्यादा गया में, और अगर न्यूनतम SC जनसंख्या प्रतिशत पूछे तो किशनगंज बताइए। इसी प्रकार से सर्वाधिक अगर ST जनसंख्या पूछे तो आपको बताना है पश्चिमी चंपारण। देखिए
एसटी का अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछे तो बताइएगा पश्चिमी चंपारण, और अगर न्यूनतम जनसंख्या पूछे एसटी का तो बताइएगा शिवहर। शिवहर न्यूनतम जनसंख्या हो गया, शिवहर न्यूनतम जनसंख्या हो गया एसटी का, और एसटी का तो सबसे अधिक जनसंख्या पश्चिमी चंपारण हो गया। अगर एसटी का जनसंख्या प्रतिशत ज़्यादा पूछे कि किसका है तो वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण में कौन सी जनजाति रहती है? संथाल जनजाति। और औरंगाबाद में सबसे कम एसटी जनसंख्या प्रतिशत है। सबसे कम एसटी जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है? औरंगाबाद में। पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत है। कौन सी जनजाति रहती है? तो संथाल जनजाति। अब बताता हूँ आपको धर्म आधारित आंकड़े। तो आप हमारे बिहार में धर्म आधारित आंकड़े देखिए क्या है। सबसे पहले बात करेंगे जनसंख्या का, फिर जनसंख्या प्रतिशत का, फिर लिंगानुपात और साक्षरता का। देखिए हमारे बिहार में मेनली रूप से 6 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। इन 6 धर्म में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है बिहार में? तो हिंदू का। इसके बाद नंबर आता है मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन। सबसे ज़्यादा बिहार में जनसंख्या किसका है? तो हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन। अगर जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो जो जनसंख्या है वही जनसंख्या प्रतिशत रह जाएगा, तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं। तो जनसंख्या और जनसंख्या प्रतिशत का सीक्वेंस क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में? तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। लेकिन यही लिंगानुपात की बात करें तो ईसाई इसमें बाजी मार ले जाता है। तो लिंगानुपात में ईसाई सबसे अधिक है और मुस्लिम उसके बाद, फिर हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध। हिंदू तीसरा स्थान पे होता है, आप ये नंबरिंग भी याद कर लीजिएगा। तो लिंगानुपात मुस्लिम लिंगानुपात क्या है धर्मों का? तो ईसाई में लिंगानुपात ज़्यादा, फिर मुस्लिम, फिर हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध। ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध। साक्षरता में देखिए, साक्षरता में जो बिहार का साक्षरता है धर्मों का तो सबसे ज़्यादा साक्षर जैन लोग हैं, फिर सिख लोग हैं, फिर ईसाई, फिर बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम। हिंदू का नंबर 5वां आता है, मुस्लिम सबसे लास्ट में आता है। साक्षरता देखिए बिहार में कैसे कैसे धर्मों का सबसे ज़्यादा साक्षर जैन है, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर बौद्ध, फिर हिंदू, मुस्लिम। जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, ये साक्षर है बिहार में। तो इस तरीके से बिहार का जनगणना खत्म हो गया दोस्तों हमारा। तो सीएमई का ये खत्म हो गया। अब आप लोग से मिलते हैं बिहार स्पेशल के नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग इसको रिवीजन करते रहें। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी मेरे चैनल को के बारे में बताएं और शेयर करें। दोस्तों अब आप लोग से विदा लेता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार से बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।